हाथी और चूहे की कहानी। एक बार की बात है, एक हाथियों का झुंड किसी जंगल में बहुत आराम से रहा करता था। उनके जंगल में एक बहुत बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में वो सभी हाथी दिन भर उछल कूद कर मजे किया करते थे। उनका जीवन बहुत आराम से बीत रहा था क्योंकि उनका राजा बहुत ही समझदार और रहमदिल था। इस बार जब गर्मियों का मौसम आया तो उनका तालाब बिल्कुल सूख गया और बेचारों के पास पानी पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा। सब परेशान होके अपने राजा के पास गए। महाराज, इस झील का पानी जिससे हम लोग पानी पीते थे वो तो बिल्कुल सूख गया है। अब हम लोग कैसे जिएंगे? यहाँ पे अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब लोग मारे जाएंगे। कुछ उपाय निकालिए महाराज। हाँ महाराज, कुछ उपाय निकालिए, ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, मैं इस समस्या के बारे में कई दिन से सोच रहा था। मैं नजदीक ही एक झील जानता हूँ। हम लोग उस झील के पास चलते हैं, वहां पे हम लोग के लिए पीने का पर्याप्त पानी होगा। ऐसे वो सभी हाथी अपने राजा की बात मानकर उस झील की तरफ चल पड़े। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो झील पर पहुंच ही गए और जैसा राजा ने बताया था उस झील पर उन सभी हाथियों के लिए पर्याप्त पानी था। अरे वाह राजा साहब, इतना सारा पानी, वो भी गर्मी के मौसम में! हम लोग तो एकदम सही जगह पर आ गए। हाँ, जाइए आप लोग जाकर तालाब में नहा लीजिए। वैसे भी कई रोज हो गए जब से हम लोग ने पानी पिया हो। सभी हाथी बहुत खुशी खुशी उस तालाब में उछल कूद मचाने लगे। हालांकि वो हाथी पानी के मिल जाने की वजह से बहुत खुश थे, पर पास में रहने वाले चूहों को बहुत दिक्कत होने लगी क्योंकि उनके उछलने की वजह से उन चूहों का घर टूट रहा था और बेचारे सब अपनी जान बचा के इधर से उधर भाग रहे थे। कैसे तैसे उन चूहों ने उन हाथियों की मस्ती को दिन भर बर्दाश्त किया और जब शाम होने के बाद हाथी अपने घर वापस चले गए तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। ओहो, आज तो तबाही हो गई। ये क्या हुआ? ये मोटे मोटे हाथी आके हमारा सारा घर तोड़ गए। अरे भाई, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग कैसे जिएंगे? हाँ, आज मेरा भाई मरते मरते बचा। वो मोटू उसके ऊपर कूदने ही वाला था। अब हम लोग क्या करें? हम लोग इन हाथियों से पंगा तो ले नहीं सकते क्योंकि ये लोग इतने बड़े बड़े हैं और हम लोग तो छोटे छोटे से हैं। एक काम करते हैं, आने दो कल इन्हें, बताता हूं मैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा फिर पलट के ये वापस आएंगे नहीं यहाँ पे। अगले दिन जब वो हाथी उस झील के पास वापस आ रहे थे तो उनमें से एक चूहा बाबा के आसन में जाके खड़ा हो गया। ओम ओम। अरे हाथी लोग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नमस्ते चूहे बाबा, हम लोग तो झील के किनारे पानी पीने जा रहे हैं। नहीं बच्चे, तुम नहीं जा सकते। हैं? क्यों नहीं जा सकते? हम लोग हाथी हैं, देख नहीं रहे? नहीं बच्चे, तुम लोग नहीं जा सकते। मैं भगवान जी का दूत हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। वो कल की तुम लोग की बदमाशी से बहुत गुस्सा हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम लोग को जाके समझा दूँ, वरना वो तुम्हें इतनी कड़ी सजा देंगे, इतनी कड़ी सजा देंगे, इतनी कड़ी सजा देंगे कि तुम लोग की हालत एकदम टाइट हो जाएगी। चूहे, ये सब क्या बोलते हो तुम? अरे अरे अरे, मैं तो बस भगवान जी का मैसेज पहुंचा रहा हूँ, मुझ पे क्यों गुस्सा करते हो? हम कैसे मान लें कि तुम भगवान जी के भेजे हुए दूत हो? अरे राजा जी, यकीन ना आए तो चलिए आप मेरे साथ। पानी में भगवान जी आपको खुद ही दिख जाएंगे। आप लोग के उछल कूद मचाने की वजह से उनका दिमाग एकदम हिलता रहता है। चलिए आप मेरे साथ।
अभी आप खुद समझ जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हो, और अगर स्वयं भगवान जी को हमारी वजह से तकलीफ है तो हम लोग इस झील में पलट के कभी वापस नहीं आएंगे। तब वो चूहा उन सारे हाथियों को बड़ी होशियारी से तालाब के उस कोने पे ले गया जहां पे सूरज की सीधी परछाई पड़ती थी, और वो परछाई पानी में थोड़ा सा हिल रही थी। वो देखिए राजा जी, वो देखिए, भगवान जी को देखिए, कितना हिल रहे हैं, कितना गुस्सा कर रहे हैं। अरे हाँ, सूरज देवता को कितना गुस्सा आ रहा है। भागो भैया भागो, वरना ये जला के भस्म कर देंगे हम लोग को। तो बच्चों समझ आया, अगर जिंदगी में हाथी के साइज की भी प्रॉब्लम आए तो उससे डरना नहीं और समझदारी से उसे हल करने की कोशिश करना।